अगर आप कभी जोधपुर नहीं गए हो और आप ये जानना चाहते हैं कि जोधपुर क्या है, जोधपुर में रहने के लिए कौन सी जगह है, जोधपुर में खाने के लिए कौन सी जगह है, जोधपुर का कल्चर क्या है, जोधपुर बना कैसे, जोधपुर का इतिहास क्या है, ये सब चीज़ें आप इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं गया था जोधपुर घूमने के लिए 2 दिन के लिए। वहाँ मुझे ऐसे शख्स मिले जिनकी मदर पहली टूरिस्ट गाइड थी। उनके सन से मिले, उनकी इन्फॉर्मेशन और उनका नॉलेज। ऐसे हालात में बेहतर यही है। हालात पे मत जाइएगा, क्योंकि इस वक्त ये उठे थे और हमको पता नहीं था कि हम इतने जीनियस आदमी से मिलने वाले हैं। तो आप जोधपुर की इन्फॉर्मेशन लीजिए, जोधपुर के बारे में ज्ञान लीजिए। मैं आपको आज थोड़ा बहुत बताता हूँ ब्लू सिटी के बारे में कि एक्चुअली ब्लू सिटी है क्या, इसे ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, ये कैसे बसा था। तो एक्चुअली 564 ईयर्स बिफोर महाराजा राव जोधा उन्होंने सिटी को प्लान किया था बसाने के लिए। तो अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, ये मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ नॉट एन ओरिजिनल कैपिटल ऑफ जोधपुर, इट इज़ द सेकंड कैपिटल ऑफ जोधपुर एंड द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ जोधपुर इज़ मंडोर गार्डन, जिसको आज अपन गार्डन कहते हैं। बट ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स वो इतना सेफ नहीं था, तो राव जोधा वॉज प्लानिंग टू बिल्ड एन कैपिटल और टू बिल्ड एन पैलेस विच इज़ मोर सेफर देन द मंडोर। तो उन्होंने इस पहाड़ी को चुना to become a capital, to become a fort of the Jodhpur, and for the security reason they also build a security wall, जिसको अपन city wall कहते हैं। आप अपने पीछे देख पा रहे हैं some remains of that wall. It is the third longest wall in the Asia. Original जब ये बनी थी तब ये 10 किलोमीटर लंबी थी, अब केवल 6.4 किलोमीटर रह गई है, फिर भी ये थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल इन द एशिया। और ब्लू सिटी इसको यूँ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज जो थे वो ब्लू कलर से पेंटेड थे, और उस समय में केवल ब्राह्मण्स ही अलाउड थे इसको ब्लू में पेंट करने के हिसाब से। और जब ये सिटी बसी थी तब यहाँ पे कोई ब्राह्मण्स वगैरह कोई रहते नहीं थे, तो उन्होंने फ्रॉम द पुष्कर दे इन्वाइटेड 60 फैमिलीज ऑफ द ब्राह्मण टू कम एंड लिव हियर, एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो they have told their enemies that please do not attack on these houses which is painted in the blue, because these are the sacred peoples and these are the priests in our city। और उसी वजह से ये जो इलाका है इसको हम ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ब्रह्मपुरी, पुरी means the place and Brahma means the Brahmin, so the place where Brahmins lives is known as the Brahmapuri and it is originally painted in the blue, but now एज द ब्लू सिटी एज इन ट्रेंड और इसका नाम इतना बड़ा फैल गया है तो सब लोगों ने अपने हाउसेस को ब्लू कलर में पेंटेड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से आप इस पूरे इलाके को ब्लू में देख पा रहे हैं। और जो ये सिटी थी, ओरिजिनल जोधपुर जो था वो इस वॉल के अंदर ही था, इसके बाहर कुछ नहीं था। और इट वॉज कनेक्टेड विद द 7 गेट्स, अलग अलग गेट्स थे जो अलग अलग शहरों की तरफ जाते थे, और उसी वजह से उन गेट्स का नाम भी उन शहरों के था। जैसे अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे बड़ा गेट आएगा जालोरी गेट, द गेट विच गोज़ टू जालोर। देन नागौरी गेट, घंटाघर की साइड जाएंगे तो आएगा नागौरी गेट, द गेट विच गोज़ टू नागौर। सेम एज मेड़ती गेट, द गेट विच गोज़ टू मेड़ता। ऐसे 7 गेट्स थे जिनकी वजह से वो जब क्लोज हो जाते थे तो ये सिटी पूरा इंटैक्ट हो जाता था और बिल्कुल सिक्योर हो जाता। ये था छोटा मोटा डिस्कशन। और अब अपन आते हैं मेहरानगढ़ की तरफ कि मेहरानगढ़ यहाँ पे कैसे बसा, क्यों बसा, इसके पीछे क्या स्टोरी थी। तो जब उन्होंने इस माउंटेन, इस पहाड़ी को चुना कि यहाँ पे अपन अपना पैलेस बनाते हैं और ये बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही सेफ़ है, हाई ग्राउंड है, यहाँ से व्यू पूरा आता है, तो इस पहाड़ी को ओरिजिनली कहा जाता था भाकर पर्वत। और यहाँ पे एक प्रीस्ट रहा करते थे जो थे चिड़ियानाथ जी, जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी, द लॉर्ड ऑफ द बर्ड्स एंड द प्लेस वेयर बर्ड्स लिव्स। तो ये भाकर चिड़िया इस पहाड़ी का नाम था, और प्रीस्ट जो यहाँ पे रहते थे उनका नाम था चिड़ियानाथ जी। तो जब राजा ने डिसाइड किया कि इस माउंटेन पर अपन अपना पैलेस बनाएंगे, तो उनके सोल्जर्स वगैरह आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक प्रीस्ट रहता है। फोर्सफुली दे ट्राइड टू, उस प्रीस्ट को यहाँ से बाहर निकालने के लिए फोर्सफुली उन्होंने बहुत ट्राई किया। राजा की सेना थी, प्रीस्ट अकेला उनके खिलाफ लड़ नहीं सकता था, तो प्रीस्ट यहाँ से निकल गया। निकलते निकलते उसने श्राप दिए राजा को कि तू मुझे मेरी विल के खिलाफ यहाँ से तू निकाल रहा है, फोर्सफुली यू आर अबैंडनिंग मी फ्रॉम माई प्लेस, तो मैं तुझे 3 श्राप देता हूँ जिसको तू और तेरे आने वाले वंशज हमेशा ज़िंदगी पर देखेंगे कि तू जिस पहाड़ी पे अपना पैलेस बनाने के लिए तू मुझे यहाँ से निकाल रहा है, इस पहाड़ी पे कभी तू पैलेस बना ही नहीं पाएगा। सबसे पहला श्राप। सेकंड श्राप उसने दिया कि तू यहाँ पे अपना शहर बसाने के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पे हमेशा सूखा रहेगा, यहाँ पे हमेशा अकाल पड़ेगा। तीसरा श्राप कि तू इतना बड़ा राजा है, तू इतना बड़ा अपने आप को समझता है, तेरा पोता कभी तेरा मुंह नहीं देख पाएगा। द थर्ड जनरेशन वुड नेवर सी हिज फोर फादर इफ द जनरेशन बिकम्स गोज टू द सन। अगर उसका पोता हुआ तो पोता कभी अपने दादा का चेहरा नहीं देख पाएगा। ये 3 श्राप उसने दी। सोल्जर्स ने इतना सीरियस लिया नहीं उनको और वहाँ से निकाल दिया।
निकाल दिया और फिर उन्होंने सोल्जर्स ने जाके ये बात वापस अपने राजा को कही कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो राजा ने भी लाइटली ले लिया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं। एंड दे ट्राई टू बिल्डिंग द फोर्ट हियर। जब भी वो यहाँ पे अपना फाउंडेशन स्टोन रखते, कुछ ना कुछ होता, वॉल गिर जाती, स्टोन गिर जाता, कभी पैलेस बन ही नहीं पाता। तो उन्होंने डीप रिसर्च की और फिर उन्होंने पाया कि नहीं, द प्रीस्ट वॉज वेरी गुड प्रीस्ट एंड वो बहुत ही शक्तिशाली था जिसने भी श्राप दिए। तो दे गो टू द होल जोधपुर एंड फाउंड दैट प्रीस्ट and tell him the story like why I want to build here and what is the reason, and he apologized to the priest कि बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, आप हमें माफ़ कीजिए, हमारे सैनिकों के पास इतना ज्ञान नहीं था, वो आपको पहचान नहीं पाए, वो आपकी शक्ति को जान नहीं पाए, आप हमें प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो उन्होंने उनको ये बोला कि मैं मेरे श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बट मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अल्टर कर सकता हूँ। तो पहला श्राप जो उन्होंने दिया था कि तू कभी भी यहाँ पे पैलेस बना नहीं पाएगा, उसने अल्टर किया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदा आहुति दे, फाउंडेशन स्टोन के अंदर, नींव के अंदर अपने आप को जिंदा दफन कर दे अपनी मर्जी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, तो ये पैलेस खड़ा हो पाएगा। सेकंड श्राप उसने दिया था कि यहाँ पर हमेशा सूखा रहेगा। तो उसने कहा कि सूखा तो यहाँ पे रहेगा, बट हर 3 साल में एक बार ऐसा अकाल पड़ेगा कि जिसका बहुत भयंकर इम्पैक्ट होगा। द इम्पैक्ट विल बी मैसिव हर 3 साल में, वरना सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और थर्ड उसने कहा कि कभी भी पोता अपने दादा का चेहरा नहीं देख पाएगा। तो उसने कहा आई एम ओके विद दैट, मेरे सोल्जर्स ने गलती की, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मेरे परिवार को कोई भी श्राप दो, आई विल ओके विद दैट, बट मेरी जनता को, मेरे सिटी को ऐसा कुछ मत दो। तो वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। गज सिंह जी जो हमारे करंट महाराजा हैं, उनके भी पोती हुई है, ना कि पोता। फर्स्ट सन ऑफ प्रिंस युवराज शिवराज सिंह, फर्स्ट बेबी इज़ गर्ल बेबी, इट्स नॉट द बॉय। और युवराज शिवराज सिंह तक उन्होंने भी अपने दादा का चेहरा कभी नहीं देखा। महाराजा गज सिंह जी ने भी अपने दादा का चेहरा कभी भी नहीं देखा। हिज फादर डाइड व्हेन ही इज 14, हिज फादर नेवर सीन हिज ग्रैंडफादर फेस। तो ये कर्ज अभी भी चलता आ रहा है। पहला श्राप कैसे लिफ्ट हुआ? एक लड़का था मेघवाल, राजा राम मेघवाल उसका नाम था। और अगर आप मेहरानगढ़ के अंदर जाएंगे बाय द मेन गेट फ्रॉम द फतेह वॉल, देन यू विल सी अ फाउंडेशन स्टोन एंड इट इज़ अ नेम प्लेट एट राजा राम मेघवाल राव करके एक बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है। वहाँ पे उस बंदे ने अपने आप को ज़िंदा दफन किया और उसके ऊपर फाउंडेशन स्टोन रखा गया और फिर ये किले की वॉल बनना चालू हुआ। और अभी भी उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मैं एक ही कंडीशन पे अपने आप को यहाँ पे दफन करता हूँ कि मेरी फैमिली का ध्यान राजा महाराजा रखेंगे। एंड दे आर वेरी लॉयल टिल टुडे। उनकी फैमिली को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, सारे एक्सपेंसेस ये लोग बियर करते हैं। कोई भी फंक्शंस होता है तो उनको एज अ वीआईपी गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। सेकेंड थिंग, स्कार्सिटी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे जोधपुर के अंदर देर इज़ नो नेचुरल स्वीट वाटर लेक इन द जोधपुर। ऑल द लेक्स विच यू फाउंड हियर इज़ मैन मेड। तो उन्होंने यहाँ पे सरवल्स लेक बनवाई ताकि वाटर की स्कार्सिटी को दूर किया जा सके। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ उमेद भवन पैलेस। यू विल सी द उमेद भवन पैलेस। इट इज़ बिल्ड बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। यहाँ पे इतना बड़ा सूखा पड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा अकाल पड़ा कि लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास काम करने को नहीं था, लोगों के पास पीने को नहीं था। तो महाराजा उमेद सिंह जी ने एक अल्टर निकाला कि हम यहाँ पे एक इतना बड़ा पैलेस बनवाएंगे जहाँ पे काम यहाँ की जनता ही करेगी, ताकि उनको मैं फ्री में खाना दे के हराम का आदि ना कर दूँ। कि हराम होता है ना, मारवाड़ी में अपन कहते हैं हराम का खा के हराम का हो गया। तो वो हराम के ना हो, उनको पैसा मिले और पैलेस भी बन जाए, काम भी हो जाए, उनकी भूख प्यास सब मिट भी जाए। तो 1928 में उन्होंने उमेद भवन पैलेस बनवाना चालू किया। इट विल टेक 15 ईयर्स एंड 3000 एम्प्लॉयज़ वर वर्कड फॉर 15 ईयर्स, तब ये पैलेस जाके बना। And it will cost 10 million rupees at that point of time. So this is the story behind the Chidianath ji, the Mehrangarh Fort and the Umaid Palace and the Jodhpur. जो आपने सुना है वो तो आज तक सुना ही नहीं था। ये रियल स्टोरी है। This is the real story of Jodhpur. Why Jodhpur built? ये रियल स्टोरी है जोधपुर की। कहूँगा कि आप बोलें जोधपुर का जो भी फेमस जायका है ना, जो भी, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो अरोड़ा नमकीन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, कुछ भी, जो भी जोधपुर का फेमस है, चाहे वो गुलाब जामुन की सब्ज़ी हो, तो कौन सी चीज़ कहाँ की ज़्यादा फेमस है, ये वाली चीज़ भी अगर आप डिफ़ाइन कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, कल्चर फूड के बारे में थोड़ा। So we are moving next toward the food and the culture of Jodhpur. तो कल्चर ऑफ जोधपुर अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इट इज़ अ रॉकी प्लेस, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। तो फूड जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, अगर अपन ओरिजिनली बात करते हैं, जब जोधपुर बसा था तो यहाँ पे
रिच इन वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं है, पानी कम है, तो पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं उगते थे जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े। तो केर कुमटिया एंड द सांगरी इज़ द डेलिकेसी ऑफ राजस्थान. Dal bati and churma is the delicacy of Rajasthan. So these are the two delicacies which you find here the most, and the most expensive vegetable you can call it also the most expensive vegetable. Kear Kumatia Sangri raw itself costs 1000 rupees kg. So you can imagine how costly it is. And it is grown in these mountains. You will find here Rao Jodha Park अगर आप जाएंगे तो you will find Kear Kumatia and Sangri there. So this is the delicacy here. Apart from that अब urbanization हो गया है, सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जोधपुर का फूड बहुत ही रिच इन टेस्ट है, बहुत ही रिच इन स्पाइसेस है। तो यहाँ पे आपको फूड की लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी मिलेगी फ्रॉम द डिफरेंट प्लेट्स। अगर आप मिर्ची बड़ा खाना चाहते हैं, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक ऑफ द जोधपुर मिर्ची बड़ा। मिर्ची बड़ा अगर आप खाना चाहते हैं तो बी रोड पे एक शॉप है जिसका नाम है चौधरी। बी रोड पे चौधरी नमकीन करके एक शॉप है। यू विल फाइंड द बेस्ट मिर्ची बड़ा इन द जोधपुर। स्वीट्स अनकम्पैरेटिवली टू इंडिया, जोधपुर में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्वीट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में भी एक बार आया था, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सीजन ऑफ द मैरिज 5000 kg ऑफ द मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट वी कैन से मावा per day. So you can estimate the cost of the sweets which is growing here. And यहाँ पे एक गली है जिसको अपन विच इज़ डायरेक्टली गो टू द सरदार मार्केट। जब जोधपुर बसा था ओरिजिनली, जब ये बसा था, तो दैट स्ट्रीट वर नोन एज द मार्केट स्ट्रीट विच इज़ डायरेक्टली गोइंग टू द सरदार मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्वीट वेंडर्स, then the clothes vendor, textile vendors we can say, then go to the goldsmiths, then go to the spices, then go to the tobacco, and directly go to the Sardar market which is the hub of the market at that point of time until today. So अब उस गली का नाम है आडा बाज़ार, we call it आडा बाज़ार। तो अगर आप आडा बाज़ार से, my suggestion to you is the you'll go by walk from the आडा बाज़ार to the Sardar market. You will find each and everything, the sweets, the best of the sweets, the best of the textile, the best of the spices, the best of the tobacco, the best of the handicraft, the best of the clothes, each and everything. And Sardar market is the great place to find each and everything there. यहाँ के आज के टाइम पे द होलसेल मार्केट व्हाट वी कैन से, जोधपुर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट घंटाघर है, सरदार मार्केट है। एंड कनेक्टिव थ्रू दैट ईच एंड एवरी यू विल फाइंड शॉप्स ओनली देयर। वहाँ पे आपको केवल दुकानें ही मिलेंगी। आडा बाज़ार से आप घंटाघर जाएंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉप्स, आपको उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्वीट्स में चतुर्भुज, द गुलाब जामुन ऑफ चतुर्भुज इज़ द फेमस हियर, यू कैन फाइंड बेस्ट स्वीट्स देयर। जब आप आडा बाज़ार में एंटर करेंगे तो टू द राइट वेरी फर्स्ट शॉप वैष्णव स्वीट होम, यू विल फाइंड द बंगाली स्वीट्स बेस्ट इन द जोधपुर देयर। लाइक द मिठाई जो मावे से बनती है, मिठाई जो दूध से बनती है, वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। खाना अगर आपको खाना है, you'll go to find a meal, तो जालोरी गेट पे एक शॉप है जिसका नाम है, I forgot the name, शानदार इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड द वेजिटेबल्स, द शॉप जिसको अपन कहते हैं केर कुमटिया सांगरी हो गया, गुलाब जामुन की सब्ज़ी हो गया, चक्की की सब्ज़ी हो गया, हल्दी की सब्ज़ी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल हु डोंट लाइक the much ghee in their food, you can go to the Gypsy is the best place. So these are the some best places and some best shops in the Jodhpur. And what about Vijay restaurant? Vijay restaurant, yeah, Vijay restaurant has a different taste. Many people don't like the taste. It is rich in ghee, rich in butter. Many people don't like the oily food and the butter food, but if you like, it is the best place to go. And here there you will find a specialty of Vijay restaurant is malai roti. So you just differentiate between Shandar and Vijay restaurant. Shandar is a total restaurant where you can find each and every type of vegetable, which everything is very good. Like I told you several examples, हल्दी की सब्जी, चक्की की सब्जी, गुलाब जामुन की सब्जी, केर कुमटिया सांगरी, each and everything is 21. मारवाड़ी में कहते हैं 21 का मतलब टॉप ऑन द लिस्ट, मतलब 20 भी नहीं, हर चीज़ आपको वहाँ पे 21 मिलेगी। बट विजय रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है। विजय रेस्टोरेंट के कुछ आइटम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया चतुर्भुज में आप जाएंगे तो आपको गुलाब जामुन सबसे बेस्ट चतुर्भुज में मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाए और आपको वहाँ पे मालपुए सबसे अच्छे मिले, ऐसा नहीं हो सकता। चतुर्भुज हैव अ स्पेशलिटी विच इज़ गुलाब जामुन, तो विजय रेस्टोरेंट हैव अ स्पेशलिटी विच इज़ मलाई रोटी। मलाई रोटी इज़ द बेस्ट in the Jodhpur Vijay restaurant. You cannot find anywhere else comparatively to the Vijay restaurant. Like Vaishno Sweet Home, Bengali sweets is the delicacy and the USP of that shop. As well as Vijay restaurant USP is Malai Roti. And
शानदार USP is the vegetables. This is the basic difference between them. एनी क्वेश्चन? क्या रह गया बताओ जोधपुर के बारे में? पहनावा History हो गया, पहनावा पहनावा, कल्चर, आप कल्चर पे चल रहे हो तो पहनावा भी क्या हो रहा है नीचे? प्री वेडिंग नहीं, ये प्री वेडिंग के लिए यहाँ पे फोटो शूट करना है। अच्छा, तो ये भी थोड़ा सा पहनावे के ऊपर भी, अब जैसे ये पहनी हुई है इन्होंने यहाँ का राजपूती, बेसिकली यहाँ पे सब लोग अंगरखी और धोती वगैरह पहनते थे, बहुत ही जो रिच पीपल होते थे वो पहनते थे, बट इट इज़ नॉट एन कॉमन पीपल पहना हुआ, इसको हर आदमी नहीं पहन सकता था, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो जो कॉमन पीपल यहाँ पे पहनते थे वो थे अंगरखी और धोती। अंगरखी अब जनरली गुजरात। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो आपके काम आने वाली है तो इसको लाइक ठोक के भी ना मत जाना, और एक कमेंट आपके भाई के लिए तो ज़रूर करना ही करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।